मतलब वो मैं ना, माँ पोछा क्यों लगा रही थी? वही तो मैं कह रही हूँ, माँ पोछा क्यों लगा रहे हो? मेरे होते आप क्यों काम कर रहे हो? देखो ना, मैं कितना समझाती हूँ मम्मी जी को। अरे माँ, मेरे पैसे यहाँ पर पड़े थे, आपने देखे? हाँ। अरे ये क्या है? माँ तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने? हाँ। लगता है तुम गूंगी के साथ साथ ना अंधे भी हो गई हो। तुम्हें पैसे नहीं दिखे यहाँ रखे हुए? क्या हालत कर दी है? अब तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या पैसे वापस आ जाएंगे? 2,000 के नोट थे, सारे जला दिए। अंकिता क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? देखो ना, तुम्हारी माँ ने क्या हरकत की है। हमारे सारे पैसे जला दिए जो तुमने मुझे घर खर्च के लिए दिए थे। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। अब गलती तो इंसान से ही होती है। हाँ, पैसे तो पेड़ भी लगते ना, जो पैसे तोड़े और दे दिए। एक तो इतने दिनों से तुमने मुझे घर खर्च के लिए पैसे दिए नहीं थे, आज दिए तो आज इन्होंने ये पैसे जला दिए। आपको दिखता नहीं है क्या? अरे अंकिता जाने दो, माँ ने जानबूझ के थोड़ी किया है, जानबूझ के थोड़ी ना कोई पैसे जलाएगा। होगी गलती, चलो जाने दो। गलती? ये गलती है? अंकिता मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, तो मैं काम करो, मेरा टिफिन रेडी कर दो, मुझे जाना भी है। हाँ ठीक है, तुम जाओ और कमाओ। तो कुछ लोग हैं जो घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। अरे माँ आप क्यों हाथ जोड़ रही है? आपकी गलती थोड़ी है, इंसान से गलती होती है, आप ऐसा मत करो। चल ठीक है अंकिता, मैं निकलता हूँ, बाय। ठीक है, जल्दी आ जाना। जी ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। ए बुढ़िया, क्या है महारानी की तरह बैठी है? चल चल के झाड़ू लगा। महारानी की तरह बस बैठी रहेगी पूरे दिन और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। चल अब हो जा शुरू। देख क्या रही है, चलना। हेलो, हाँ कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ यार, गलत घर में शादी जो हो गई है मेरी, क्या करूँ? नहीं चलेंगे ना शॉपिंग पे। देख क्या रही है मुझे, काम कर रहा। झाड़ू लग गई तो पोछा कौन लगाएगा? जाके काम करना। जरा सा काम कर लिया, बहाने देने लग जाते हैं। जान अब। अपनी सास से काम करा रही हूँ। तेरे को भी ट्रिक बताऊंगी कैसे कराते हैं काम। अरे यार, हमेशा बहुएं क्यों फंसे? जब देखो बहुएं काम करे। अरे इन सासों को ना ऐसे ही दबा के रखना चाहिए। चल तुझे बाद में करती हूँ, इनके आने का टाइम हो गया। मम्मी जी आप आइए ना, बैठ जाइए, मैं कर देती हूँ। उठिए मम्मी जी, आप थक गए होंगे, मैं सफाई कर देती हूँ। आइए चलिए। आप बैठ जाइए, मैं सफाई कर देती हूँ ना। वैसे भी इनके आने का तो टाइम हो ही गया, जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। अरे अंकिता तुम अभी तक पोछा लगा रही हो? हाँ मैं तो थक गई, सुबह से शाम तक इतना काम होता है ना कि खत्म ही नहीं होता है। अरे तो कोई बात नहीं, माँ को बोल दिया करो, थोड़ा बहुत हाथ बटा देगी माँ। अरे नहीं, माँ को तकलीफ क्यों देनी? मैं उन्हें इसलिए नहीं बोलती कि वो खुद बीमार रहती है, तो उन्हें क्या ये बोलना। चलो ये भी अच्छी बात है। ठीक है मैं चेंज कर लेता हूँ, तुम खाना लगा देना। क्यों? बेटे को बताएगी? शिट, मैं तो भूलेगी कि तू गूंगी है, तू तो कुछ बोल ही नहीं सकती बेचारी। हाँ यार, शॉपिंग के लिए परसों चलते हैं। हाँ शिट शिट शिट,
प्रिंस आ गया, रुक जब तुझे करती हूँ। माँ आप बैठिए ना, आप काम क्यों कर रही है? मैं करती हूँ ना, बैठिए, जल्दी बैठो ना। लेट हो रहा है यार ऑफिस के लिए, आज तो ज्यादा ही हो गया। अरे तुम पोछा लगा रही हो सुबह सुबह? तो क्या हुआ, घर की सफाई भी तो जरूरी है ना। अरे ठीक है बाबा, घर का काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन मेरा टिफिन रेडी हो गया कि लेट हो रहा है यार मैं। अरे वो आज आप बाहर खा लेना ना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो टिफिन नहीं बनाया। चलो ठीक है, बाहर खा लूंगा। ठीक है माँ, चलता हूँ, बाय अंकिता। टिफिन क्यों नहीं बनाया तुमने? आप रोज तो बनाती हो, आज क्या हो गया? बाजू में दर्द है। अरे इतना सा तो काम है, इसमें भी इनकी बाजू में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। पूरे दिन ना बहाना ही मारती रहती हो। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी इस घर में शादी करके। अरे घर का काम ही करवाना था तो नौकरानी ले आते, शादी क्यों करवाई? अरे हाँ, तुम लोगों ने तो दहेज के लिए शादी की होगी ना, कि बहू आएगी घर में तो दहेज तो आएगा ही। चलो कोई नहीं, पति तो अच्छा मिल ही गया मुझे। और हाँ एक बात और, सुबह सुबह जल्दी उठ के ना टिफिन रेडी कर दिया कर। अब प्रिंस के सामने कुछ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी? अब चुपचाप काम कर। देख क्या रही है मुझे? चल चल के काम कर। और इसके बाद ना मेरे लिए चाय बना दियो, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। काम कर अब। बेल, प्रिंस वापस आ गया होंगे। शिट। मम्मी जी उठिए, उठिए, आप बैठिए, मैं कर देती हूँ। उठिए, बैठिए इधर। तो इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में? अरे वो काम कर रही थी। अरे अभी तक पोछा लगा रही है तुम यार, खाना वाना खा लो ना। बाबा खा लूंगी। मम्मी ने खाना खा लिया? हाँ मम्मी जी ने खाना खा लिया। ठीक है, तुम भी खा लेना। मैं कुछ सामान भूल गया हूँ, मैं आता हूँ, एक सेकेंड। चलो ठीक है, चलता हूँ। देख क्या रही है? अब चला गया वो, काम कर अब। अरे अंकिता, वो मैं ना, माँ पोछा क्यों लगा रही थी? वही तो मैं कह रही हूँ, माँ पोछा क्यों लगा रहे हो? मेरे होते आप क्यों काम कर रहे हो? देखो ना, मैं कितना समझाती हूँ मम्मी जी को कि काम मत किया करो। अरे आपकी तबीयत खराब रहती है। अंकिता, बहुत हो गया। प्रिंस मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मैं क्यों माँ अंकिता, से... मुझे तुम पे पूरा यकीन है और अब तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये फोन रख के गया था मैं, अभी आया था ना, इसमें सारी रिकॉर्डिंग है। तुम कैसा बर्ताव करती हो माँ के साथ। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर ही रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम हो, शायद मुझे ऐसा लग रहा हो। तुम तो माँ को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हो, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तुम काम कर रही होती हो। और तुम्हारी कमर में भी दर्द हो रहा था ना, तुम्हें घर का सारा काम तो तुम्हें संभालना पड़ता है, माँ तो बेचारी कुछ करती नहीं है। अंकिता, तुमने ना उनके गूंगा होने का ना गलत फायदा उठाया। नहीं प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज ही बस माँ से काम करा रही थी, वैसे तो मैं ही सारे काम करती हूँ, तुम माँ से पूछ लो। अरे माँ से क्या पूछना, उनके हाथ के छाले बताते हैं कि वो कितना काम करती है। अंकिता, मुझे तुझसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तू माँ को ऐसे ट्रीट करती है, ऐसा बिहेव है तेरा माँ के साथ। और तुम क्या बोलती थी कि माँ को मैं घर का एक भी काम नहीं करने देती, सारा काम मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ में और मेरी सास में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ दिख रहा है फर्क। और मुझे पता भी कैसे चलता, वो तो तुम्हारी दोस्त ने मुझे बताया कि तुम उसके साथ कल शॉपिंग पे गई थी। तो मैं सोचूं कि अगर तुम शॉपिंग पे गई हो तो घर का सारा काम किसने किया। फिर मुझे शक हुआ और आज मैं ऑफिस नहीं गया, बस ये देखना चाहता था अपनी आंखों से, और सब दिख गया। प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी।
मैं ना जाने क्या कैसा सुलूक करती थी मम्मा के साथ। अंकिता जी, आप एक काम करो, आप ना अपना सामान बांधो और अपने मायके जाओ। जब आप सुधर जाओगे तब मैं आपको बुला लूंगा। प्रिंस, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मौका भी नहीं मिलेगा आगे से सब करने का। अंकिता, आपको अगर याद हो तो जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी ख्याल रख पाओगी? तो आपने कहा था हाँ, और बाखूबी ख्याल रखा आपने मेरी माँ का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारा टाइम ज़ाया ना करते हुए अपना सामान बांधिए और अपने मायके जाइए। जब आप सुधर जाओगे ना तब मैं वापस बुला लूँगा। प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं अंकिता, जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती उसकी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। आप अपना सामान बांधिए और चलते बनिए।